कुछ लोगों को कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ सुनाई देती हैं। हम में से अक्सर लोग इस चीज़ को समझते हैं कि शायद किसी पे कुछ साया वगैरह हो गया है, किसी रिलेटिव ने या किसी जानने वाले ने कोई जादू शादू कर दिया है। साया, जादू, इनकी हकीकत अपनी जगह पे। आमतौर पे कुछ लोग जिनको ज़हनी व नफ्सियाती मसला होता है, उसमें काबिल ज़िक्र स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं जो कि असल में उस वक्त वहाँ पे नहीं होती। दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देती, सुनाई नहीं देती, क्योंकि उनको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की अलामात हैं स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी की। इसमें जैसे कि सबसे पहले हेलुसिनेशंस, यानी कि ज़्यादातर विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, कि ऐसी चीज़ें दिखाई देना या सुनाई देना जो कि वो नहीं होती। फिर कुछ माशरे के स्टीरियोटाइप्स हैं, वो इन चीज़ों को मज़ीद पक्का कर देते हैं कि शायद आप पे कोई असर वगैरह हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं, जिससे बीमारी की अलामात बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आमतौर पे अगर स्किज़ोफ्रेनिया में देखें तो कुछ डिल्यूजन्स के भी मसले रहते हैं, यानी कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया का मसला है वो आमतौर पे ऐसी सोचें सोचता है जो कि हकीकत पे मबनी नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि शायद लोग उनका पीछा कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद उन पे कुछ सर्वेलेंस, कोई कैमरे लगे हुए हैं, उनकी बातें रिकॉर्ड की जा रही हैं, इवन कि हर जगह पे उनका पीछा किया जा रहा है, लोग उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। आमतौर पे कोई दो लोग हैं, वो कोई आपस की अपनी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये लगता है कि शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के ऐसे थॉट्स जो कि हकीकत पे मबनी नहीं होते, डिल्यूजन्स, वो इन लोगों को होते हैं। हम क्या करते हैं, फैमिली वाले या इर्द गिर्द वाले स्किज़ोफ्रेनिया को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये एक मसला है, एक मर्ज है, ये तब ही ठीक होगा जब इसका इलाज कराया जाएगा। आमतौर पे देखा ये गया कि फैमिली वाले जिस बंदे को ये मसला होता है उसको आमतौर पे डांटते हैं, उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं ये आपका वहम ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये अजीब हरकतें कर रहे हो। वो बंदा समझ नहीं सकता क्योंकि उनके जो ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो थॉट्स समझना नहीं, उनको समझ में नहीं आते। हम लोग ये समझते हैं कि ये शायद इतना आसान काम है कि हम क्योंकि समझ रहे हैं या दूसरे लोग समझ रहे हैं तो इनको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता। अब स्किज़ोफ्रेनिया में ये दो अलामात हैं, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की और भी अलामात हैं। एक पूरी एक लिस्ट है अलामात की जो स्किज़ोफ्रेनिया में होती है, डिपेंडिंग अपॉन के स्किज़ोफ्रेनिया की कौन सी किस्म है। मुख्तलिफ अक़साम की स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारियां होती हैं। करना क्या है? अब अगर आपके किसी जानने वाले को या आपको कुछ ऐसा मसला है तो फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करें, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया कोई छोटा मसला नहीं है। इसमें और भी मुख्तलिफ अलामात हैं जिसकी वजह से जिंदगी की क्वालिटी तो डिस्टर्ब होती है। ऐसा शख्स आमतौर पे कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं कर सकता और ऐसी आमतौर पे हरकत व सकनात हो जाती हैं जो कि कभी कभी इमोरल भी होती हैं और इससे पूरी लाइफ पे हमें इफेक्ट होता है। आपको या किसी आपके जानने वाले को, प्यारे को, अगर किसी भी किस्म का मसला है तो उनको डांटे बगैर, उनको समझाए बगैर अपनी तरफ से ट्रीटमेंट उनका ना कीजिए, बल्कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता कीजिए। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया के मसले के हवाले से या किसी भी किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसले के हवाले से मुझसे मेरे क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर से माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि आपके स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज किया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।